हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दर्शन बायवाला में। आज का वीडियो बेस्ड है फिनाइल कीटोन्यूरिया यानी पीकेयू। फिनाइल कीटोन्यूरिया या पीकेयू जो रोग है वो गुणसूत्र नंबर 12 के ऊपर विकार आने से होता है। अगर गुणसूत्र नंबर 12 के ऊपर अगर कोई विकार आ जाता है उत्परिवर्तन के कारण तो पीकेयू रोग हो जाता है। गुणसूत्र नंबर 12 जो है वो अलिंग गुणसूत्र है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो रोग है यह रोग अलिंग गुणसूत्र पर विकार आने से होता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रीट है। और गुणसूत्र नंबर 12 के ऊपर है। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज जो थी वो की थी ए फॉलिंग ने। किसने की थी? ए फॉलिंग इन 1934। फिनाइल कीटोन्यूरिया होता कब है? तो फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग यकृत एंजाइम यानी लीवर एंजाइम, यकृत एंजाइम यानी लीवर एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी के कारण होता है। कौन से एंजाइम की कमी के कारण? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी के कारण क्या रोग होता है? पीकेयू रोग होता है। अच्छा, इस एंजाइम का काम क्या है? तो ये जो एंजाइम है ये फिनाइल एलानिन जो कि एक अमीनो एसिड है, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलने का काम करता है। किस में बदलने का काम करता है? टायरोसिन में बदलने। इसका मतलब ये जो एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलने का काम करता है। अब हमें ये पता है कि इस रोग में इस एंजाइम की क्या हो गई है? कमी हो गई। मतलब इसका जो श्रावण है, इसका जो स्तर है वो क्या हो गया है? निम्न हो गया है। अब जाहिर सी बात है कि जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का स्तर निम्न हो जाएगा तो फिनाइल एलानिन जो टायरोसिन में बदल रहा था अब ये टायरोसिन में बदलेगा ही नहीं। इसका मतलब फिनाइल एलानिन का जो स्तर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। फिनाइल एलानिन का स्तर क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। जब फिनाइल एलानिन का स्तर उच्च हो जाएगा तो इसके कारण कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलेंगे? जब फिनाइल एलानिन का स्तर उच्च हो जाएगा तो उत्तकों में यह जम जाएगा। उत्तकों में फिनाइल एलानिन के जमने से या फिनाइल एलानिन के बनने से, फिनाइल एलानिन के बनने से मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मंद बुद्धि हो जाएगी। मंद बुद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मंद बुद्धि हो जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि मंद बुद्धि के साथ साथ आईक्यू कम हो जाएगा। आईक्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जब इस फिनाइल एलानिन का स्तर उच्च होगा तो उस कंडीशन में मांसपेशियों का विकास रुक जाएगा। मांसपेशियां कमजोर या हम कह सकते हैं कि विकृत हो जाएंगी, या हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो रुक जाएगा। ये इसके मुख्य सिम्टम्स हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसकी क्या है? सिम्टम्स है, मुख्य लक्षण है। इसके अलावा एक बात और भी याद रखें कि जब फिनाइल एलानिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो
इस फिनाइल एलानिन को किडनी भी अवशोषित नहीं करेगी। फिनाइल एलानिन को किडनी कंप्लीटली, पूरी तरह से, कंप्लीट यानी पूरी तरह से अवशोषित नहीं करती है, अवशोषित नहीं करती है। इसका मतलब जब फिनाइल एलानिन को किडनी अवशोषित नहीं करेगी तो यह मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाएगा, तो यह मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया या पीकेयू जो डिजीज जो है वो गुणसूत्र नंबर 12 के ऊपर उत्परिवर्तन के कारण, गुणसूत्र नंबर 12 पर उत्परिवर्तन के कारण या विकार आने के कारण होता है। गुणसूत्र नंबर 12 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, या हम इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, या ये हम ये कह सकते हैं कि क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। पीकेयू डिजीज में लीवर एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है, मतलब उसका स्तर निम्न हो जाता है। जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का स्तर निम्न हो जाता है, यानी ये स्रावित नहीं होता है, तो फिनाइल एलानिन जो कि टायरोसिन में बदल रहा था, इसका मतलब फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलने का काम किसका था, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का था। अब इस एंजाइम की ऑलरेडी क्या हो गई है, कमी हो गई है। इसका मतलब फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में नहीं बदलेगा, और जब फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलता है तो रक्त में, या हम ये कह सकते हैं कि उत्तक द्रव्यों में, उत्तक द्रव्यों में फिनाइल एलानिन का जो स्तर है वो क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। और जब फिनाइल एलानिन का स्तर उच्च हो जाता है तो उत्तकों में जब फिनाइल एलानिन बनने लग जाता है तो मेंटल रिटार्डेशन, मंद बुद्धि हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि IQ उसका कम हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि फिनाइल एलानिन के बनने से, यानी फिनाइल एलानिन का स्तर उच्च होने से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, या मांसपेशियां विकृत हो जाती हैं, या इनका विकास रुक जाता है। फिनाइल एलानिन जो है, जो कि एक एमिनो एसिड है, ये भी एमिनो एसिड है, वो भी एमिनो एसिड है, दोनों ही क्या है, एमिनो एसिड है। ये भी एमिनो एसिड है, टायरोसिन भी क्या है, एमिनो एसिड है। जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो गई तो फिनाइल एलानिन का स्तर उच्च हो गया। अब इस फिनाइल एलानिन जो कि हमारे शरीर में बढ़ गया है, इसको पूरी तरह से किडनी भी अवशोषित नहीं करेगी, और जब पूरी तरह से किडनी अवशोषित नहीं करेगी तो जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यह मूत्र के साथ भी क्या हो जाएगा, बाहर उत्सर्जित हो जाता है। तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट पीकेयू फिनाइल कीटोन्यूरिया था, और इसकी जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, ए फॉलिंग थे, 1934। तो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट वीडियो था फिनाइल कीटोन्यूरिया यानी पीकेयू डिजीज़ पर। आने वाले टाइम में हम और भी डिजीज़ और भी अनेक टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।